इन सबको जय मसीह की। कैसे आप सब ठीक ठाक हैं? हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर पिता ने आज फिर से हमें यहाँ आने का समय दिया कि हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु यीशु की तारीफ करें। आमीन। संगति का मतलब क्या होता है? प्रभु यीशु के साथ मिलना। आमीन। प्रभु यीशु के साथ बातें करना, प्रभु यीशु के साथ बैठना, प्रभु यीशु के साथ मिलना। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु यीशु के साथ, प्रभु के साथ यहाँ संगति कर रहे हैं। आमीन। प्रभु के लोगों के साथ संगति कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। तो इसके दौरान क्या होना चाहिए? हमारी सारी बातें, सब चीजें प्रभु के लिए होनी चाहिए। आमीन, हालेलुया। हम आए हैं प्रभु से बात करने, प्रभु से मिलने। अगर मैं सोचूं कि हाँ मेरी घर में ये काम पड़ा रह गया, ये कोई आ गया, कोई चला गया, तो वो फिर प्रभु के साथ संगति नहीं है। हालेलुया। आपका शरीर यहाँ है पर आपका मन, आपका आत्मा कहीं और ही है। हालेलुया। तो जब आप यहाँ पर आए हैं तो प्रभु यीशु के साथ संगति कर रहे हैं। आमीन। भूल जाएं अपनी बातों को, भूल जाएं अपने सब कामों को। हालेलुया। और जो कोई चिंता के विषय हैं, प्रॉब्लम के विषय भी हैं, उन्हें प्रभु यीशु के सामने रख दें। आमीन। उन सब बातों को प्रभु यीशु के सामने रख दें। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु को अपनी सारी बातें बता दें, प्रभु यीशु को अपने सारे दिल के हाल सुना दें। आमीन। और फिर जब वचन का समय होता है तो प्रभु यीशु आपसे बातें करते हैं। आमीन। प्रभु यीशु आपसे बातें करते हैं, प्रभु यीशु आपसे बताते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। आमीन। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और मुझे तुम्हारी चिंता भी है। हालेलुया। मैं तुम्हारी केयर करता हूं, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, मैं तुम्हें संभालना चाहता हूं, मैं तुम्हें छुड़ाना चाहता हूं। आमीन, हालेलुया। जैसे अभी हमने भजन गाया, छुटकारा यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दे दिया है। आमीन, हालेलुया। हमने छुटकारा पा लिया है, हमने मुक्ति पा ली है। आमीन, हालेलुया। हम छुटकारा पाए हुए लोग हैं। आमीन। हम जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, हमने छुटकारा ऑलरेडी पा लिया है। हमारा जो छुटकारा है वो 2000 साल पहले यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हो चुका है। आमीन, हालेलुया। अब हमें छुटकारे की जरूरत नहीं है। आमीन। पर फिर भी हमारे जीवन में अभी भी दुख होते हैं, तकलीफें होती हैं, समस्याएं अभी भी हैं। कारण क्या है? हम अपने छुटकारे को देख नहीं रहे, हम उस छुटकारे को डिक्लेयर नहीं कर रहे। आमीन। हमें जरूरत है कि हम अपने छुटकारे को डिक्लेयर करें। आमीन। यीशु मसीह के नाम से मैंने छुटकारा पा लिया है। आमीन। जो बीमारी, जो समस्या आपसे लड़ रही है, जिससे आप लड़ रहे हैं, उसको जरूरत है बताने की कि मैंने छुटकारा पा लिया है। आमीन। अपनी प्रॉब्लम से कहने की जरूरत है, मैंने छुटकारा पा लिया है, चली जा मेरे जीवन से। आमीन। अपनी समस्या को बताने की जरूरत है कि मेरे जीवन से चला जा, क्योंकि मैंने छुटकारा पा लिया है। आमीन। पर जब तक आपको खुद ही नहीं पता कि मैंने छुटकारा पा लिया है, आप अपनी समस्याओं को, अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे बोल सकते हैं कि मैंने छुटकारा पा लिया है? आमीन, हालेलुया। विश्वास से चलें। आमीन। विश्वास के द्वारा काम करें। आमीन, हालेलुया। और वो विश्वास क्या है? वो विश्वास ये है कि आपने और मैंने छुटकारा पा लिया है। आमीन। मैंने और आपने छुटकारा पा लिया है। आमीन, हालेलुया। क्या आपने छुटकारा पा लिया है? क्या मैंने छुटकारा पा लिया है? ये मुझे पता होना चाहिए। आमीन। क्या मैंने मुक्ति पा ली है? क्या मैंने उद्धार पा लिया है? ये बातें मुझे पता होनी चाहिए। आमीन। और ये कैसे पता चलती हैं? जब आप प्रभु के वचन को, बाइबल को पढ़ते हैं। आमीन। बाइबल को पढ़ने से, प्रभु के वचन को पढ़ने से आपको पता चलेगा कि आपको कौन कौन सी चीजें मिल चुकी हैं, कौन कौन सी बातें आपने प्राप्त कर ली हैं। आमीन, हालेलुया। पर अभी भी एक और छुटकारा है जो हमें पाना है। आमीन। अभी भी एक और मुक्ति है जो हमें पानी है। हालेलुया, हालेलुया। और वो मुक्ति कौन सी है? आइए मेरे साथ एक वचन निकालेंगे। रोमियो के नाम पत्री 8 अध्याय। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। रोमियो के नाम पत्री 8 अध्याय और 18 वचन से हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने
जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। आमीन। इस समय जो दुख और क्लेश हमारे जीवनों में आ रहे हैं, हम जो जगत के अंत में रह रहे हैं, हमारे ऊपर जो दुख और क्लेश और संकटे आपके ऊपर आ रहे हैं, दुख और क्लेश आ रहे हैं, ये उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जब यीशु मसीह आएंगे तो जो हमें मिलने वाला है। आमीन। हालेलुया। ये दुख और संकट उस महिमा के सामने जो हमें मिलने वाला है, ये दुख और संकट कुछ भी नहीं है। आमीन। हो सकता है आज आपको लोग कह रहे हो, ले भाई ये प्रभु का बन गया, ये धर्म चेंज कर लिया, ये क्रिश्चियन बन गया। हालेलुया। इसने तो पैसे ले लिए होंगे चर्च वालों से। हालेलुया। दुख आप भोग रहे होंगे। हालेलुया। लोगों से दुख भोग रहे होंगे, क्लेश आप भोग रहे होंगे, पर प्रभु का वचन कहता है, मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। आमीन। ये दुख और क्लेश कुछ भी नहीं है जो आदर और महिमा यीशु मसीह के आने पर आपको मिलने वाला है। आमीन। यीशु मसीह के आने पर आपको जो आदर और महिमा मिलने वाला है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो हो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इसलिए कर की गई है, इस आशा से की गई कि सृष्टि आप भी दास्तव से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। हालेलुया। हालेलुया। एक छुटकारा अभी और रह गया है। आमीन। हमने अपने पापों से, बीमारियों, श्रापों से छुटकारा पा लिया है। आमीन। हालेलुया। बस उसमें विश्वास रखें कि मैंने छुटकारा पा लिया, मैंने आजादी पा ली है, मैंने डिलीवरेंस पा ली है, पर अभी एक और छुटकारा रह गया है, क्योंकि जब तक हम इस संसार में हैं, आमीन, जब तक हम यहां पृथ्वी पर हैं, तब तक हम दुख और क्लेश भोगते रहते हैं। हालेलुया। लोगों से, समाज से, हालेलुया, तरह तरह के दुख और क्लेश हम भोगते रहते हैं जब तक इस पृथ्वी पर हैं। हालेलुया। पर एक दिन ऐसा आएगा, हम जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन चुके हैं यीशु मसीह पर विश्वास करने से, हमने अपने पापों से छुटकारा पा लिया है, मुक्ति पा ली है, हम लोग इन संकटों से, इन क्लेशों से भी छुटकारा पाएंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि सृष्टि तो खुद सृष्टि भी छुटकारा पाना चाहती है। आमीन। और वो छुटकारा कौन सा है? जब यीशु मसीह आएगा और यीशु मसीह के आने पर उसके लोग तारों के समान चमकेंगे। हालेलुया। अभी तो लोग आपको दबा रहे होंगे, अभी लोग आपको घबरा दे रहे होंगे, अभी लोग सोच रहे होंगे, ले ये तो ऐसे इन्हें पैसे खा लिए होंगे। हालेलुया। इसने तो धर्म चेंज कर लिया, ये अंग्रेजों के गुरु के पीछे हो गया। हालेलुया। अभी तो लोग आपको ऐसे दबा रहे होंगे, तकलीफ दे रहे होंगे, समस्या दे रहे होंगे, पर उस समय आप और मैं तारों के समान चमकेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। उस समय आप और मैं चमकेंगे, और जो लोग विश्वास नहीं करते वो दिखेंगे भी नहीं, उनका पता भी नहीं चलेगा, लिखा है। आमीन। हालेलुया। उनका पता तक ना चलेगा कि वो कहां चले गए। हालेलुया। और हम चमकेंगे। आमीन। अब सृष्टि इस बात का छुटकारा पाना चाहती है। आमीन। ये धरती जिस पर हम रहते हैं, ये भी छुटकारा मांग रही है प्रभु से कि प्रभु जल्दी आए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमारे पास 10th क्लास में हमारे पास गुरुओं की रचनाएं थी, और उनमें एक रचना थी अकीर्तकण, यानी कि जो धन्यवाद नहीं कर दे। हालेलुया। कृतघ्न हिंदी में बोलते हैं उसको। और फिर उनका मतलब था जो लोग धन्यवाद नहीं करते, जो लोग नाशुक्रे हैं। हालेलुया। जो शुक्र नहीं करते परमेश्वर का, धन्यवाद नहीं करते। धरती कहती कि मुझे कोई चोर डाकू भारी नहीं लगते। हालेलुया। मुझे कोई पापी गुनहगार भारी नहीं लगते। हालेलुया। मुझे भारी लगते तो कौन लगते हैं? जो लोग धन्यवाद नहीं करते। हालेलुया। धरती के बारे में बताया गया कि धरती इन लोगों के बोझ को महसूस कर रही है। हालेलुया। और ऐसे ही धरती आज भी लोगों के बोझ को महसूस कर रही है जिनके पास छुटकारा नहीं है, जिनके पास मुक्ति नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग अभी भी अपने कामों से मन नहीं फिराना चाहते, जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के रूप में नहीं बनते। हालेलुया। और आज हम जब धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु के लहू से हमारे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के लहू से मैंने छुटकारा पा लिया, मैंने मुक्ति पा ली, तो हम लोग परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन चुके हैं। आमीन। हमने जब यीशु मसीह पर विश्वास किया, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन चुके हैं, और ये धरती क्या चाहती है? उससे छुटकारा चाहती है। आमीन। कि मुझे सब लोग ऐसे ही बन जाएं। आमीन।
बस एक छुटकारा अभी धरती का बाकी है, आमीन। और वो छुटकारा कौन सा है? प्रभु यीशु आएंगे, आमीन, और हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां प्रकट हो जाएंगे, आमीन। हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां, परमेश्वर के लोग प्रकट हो जाएंगे, आमीन। हालेलुया। हम परमेश्वर के लोग क्या होंगे? प्रकट होंगे, आमीन। क्योंकि सृष्टि आप भी विनाश के दास्तव से छुटकारा पाना चाहती है, आमीन। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारी जमीन आसमान खत्म हो जाएगा, हालेलुया। एक नई आकाश, नई पृथ्वी, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं क्रिएट करने पर हूं, आमीन। एक नई आकाश, नई पृथ्वी बनाने पर हूं, आमीन। और उससे पहले क्या होगा? इस धरती का विनाश होगा, इस धरती का अंत आएगा, और उस समय पापी और गुनहगार लोग भी उसी में भस्म किए जाएंगे, आमीन। और धरती इस बात से छुटकारा चाहती है, आमीन। हालेलुया। पर उससे पहले वो चाहती है, धरती चाहती है कि परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां प्रकट हो जाएं, आमीन। परमेश्वर के बेटे और बेटियां प्रकट हो जाएं, आमीन। परमेश्वर के बेटे और बेटियां प्रकट हो जाएं, आमीन। और परमेश्वर चाहते हैं कि मेरे सब बेटे और बेटियां बच जाएं, आमीन। परमेश्वर ये नहीं चाहते कि जितने आगे बस बहुत है, नहीं। परमेश्वर चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा मेरे बच्चे बचे, आमीन। हालेलुया। कम से कम लोग नष्ट हों, पर ज्यादा से ज्यादा लोग बच जाएं, आमीन। ज्यादा से ज्यादा लोग परमेश्वर के पास आ जाएं, आमीन। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती, पीड़ाओं में पड़ी, तड़पती, पर केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, अपने आप में कराहते हैं। और लेपालक पुत्र होने की, लेपालकपन होने का अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते रहते हैं, आमीन। हालेलुया। हम भी चाहते हैं कि प्रभु जी कब हमें आए, हमें वो न्यू बॉडी मिल जाए, आमीन। नई बॉडी मिल जाए, हालेलुया। एक छुटकारा हमने जो आत्मा में प्राप्त कर लिया है, आमीन। हालेलुया। एक छुटकारा जो हमने मुक्ति प्राप्त कर ली है, आमीन। हालेलुया। और एक छुटकारा वो है जो पृथ्वी भी चाहती है कि मुझे मिल जाए, और एक छुटकारा जो हमारी देह का है, आमीन। हालेलुया। हमारी देह, नई देह को प्राप्त कर ले, आमीन। और वो नई देह कैसी है? वो नई देह है प्रभु यीशु के द्वारा जैसी मिली है, आमीन। जो यीशु मसीह के पास है, हालेलुया। यीशु मसीह के पास कैसी देह है? जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, हालेलुया। हम यूहन्ना में पढ़ते, मरकुस में पढ़ते, लूका में पढ़ते, मत्ती में पढ़ते, यीशु मसीह चेलों के पास आए, आमीन। मुर्दों में से जी उठे और यीशु मसीह चेलों के पास आए। यीशु मसीह उनके पास आकर क्या कहते हैं? यीशु मसीह घर के दरवाजे यहूदियों के डर के मारे, लिखा है, बंद थे, आमीन। घर के दरवाजे कैसे हैं? यहूदियों के डर के मारे बंद पड़े हैं, और यीशु मसीह उनके पास आ गए, हालेलुया। बंद दरवाजे से भी यीशु मसीह उनके पास आ गए, आमीन। बंद दरवाजे में से भी यीशु मसीह उनके पास आ गए, हालेलुया। और वो सोच रहे हैं कि कोई आ गया है, भूत आ गया है, आमीन। हालेलुया। यदि कोई बंद दरवाजे में से आपके पास आ जाए, कैसा लगेगा आपको? हालेलुया। बहुत अच्छा लगेगा, खुश हो जाएंगे देख के, वीडियो बनाएंगे उसकी, हालेलुया। आजकल ऐसा ही हो रहा है। मैं एक मूवी देख रहा था, उसमें एक राक्षस आ जाता है और लोग वीडियो बनाने लग जाते हैं, हालेलुया। और फिर आपको पता है वो क्या होता है, हालेलुया। तो ऐसा ही आजकल ऐसा हो गया है। पर जब कोई बंद दरवाजे में से अंदर आ जाए, हम क्या हो जाएंगे? डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, हालेलुया। प्रार्थना करने लग जाएंगे, प्रभु हमें बचा ले, हालेलुया। और ऐसा ही वहां पर भी हुआ। जब यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह उनके सामने खड़े हो गए, और वो सब डर गए, घबरा गए कि ये कौन है, हालेलुया। ये तो कोई भूत है, ये कोई आत्मा है, हम आत्मा को देख पा रहे हैं, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, आमीन। तुम्हें शांति मिले, आमीन। तुम्हें शांति मिले, हालेलुया। फिर उसने अपने हाथ, अपने पंजर उनको दिखाए, हालेलुया। देखो भूत के हड्डी और मांस नहीं होते, आमीन। देखो भूत के हड्डी मांस नहीं होते, हालेलुया, पर मेरे हड्डी और मांस हैं, आमीन। मेरे हड्डी और मांस भी हैं, हालेलुया। मैं जीवित हूं, आमीन। मेरा शरीर है, हालेलुया। मेरे शरीर है, मेरे हड्डी और मांस भी हैं, मैं जीवित हूं, आमीन। और उनसे कहा, मुझे भूख है, मुझे कुछ खाने को दो, हालेलुया। और उनके सामने, उनके देखते हुए प्रभु यीशु मसीह ने खाया और पिया भी, आमीन।
उनके साथ खाया पिया और उनके साथ 40 दिन तक रहा। 40 दिन तक उनको बार बार दिखता रहा। और एक बार वो फिर से नाव चला रहे थे और कुछ नहीं पकड़ा। यीशु मसीह ने कहा अब जाल डालो और मछलियां लेकर आए। और जब वो लेकर आते हैं इतने में यीशु मसीह ने पहले ही ऑलरेडी उनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर भी दिया था। हालेलुया। यीशु मसीह अपने चेलों के लिए ब्रेकफास्ट भी तैयार करते हैं। आमीन। हालेलुया। जब वो अपने चेलों की इतनी केयर कर सकते हैं, आपकी कितनी केयर करने वाले हैं। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह बहुत केयर करने वाले परमेश्वर है। आमीन। और फिर सब कुछ हो जाने के बाद यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए गए। आमीन। उसी नई बॉडी के साथ, उसी नई देह के साथ, उसी नए शरीर के साथ। हालेलुया। और वो शरीर कैसा है? वो दीवार में से भी आर पार हो सकता है। वो शरीर खा भी सकता है, पी भी सकता है। एक नया शरीर, न्यू बॉडी। हालेलुया। जब तक हम इस संसारिक शरीर में हैं, संसारिक बॉडी में हैं, हम जिन्होंने छुटकारा पा लिया है, मुक्ति पा ली है, पर फिर भी कई बार हम दुखों में, तकलीफों में रहते हैं। घबराए ना, चिंतित मत हो, टेंशन ना ले। हमें एक और छुटकारा मिलने वाला है। आमीन। हमें एक और छुटकारा मिलने वाला है। हमें एक और मुक्ति मिलने वाली है। आमीन। और वो कब है? यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले, रैप्चर में। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। कब मिलेगा वह छुटकारा? यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले, रैप्चर में। आमीन। हालेलुया। रैप्चर में वो आपको मिलने वाला है। आमीन। कैसे मिलेगा? आइए मेरे साथ पढ़ सकते हैं थिस्सलुनीकियों के नाम पत्री। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। थिस्सलुनीकियों के नाम पहली पत्री और उसका 4 अध्याय। धन्यवाद प्रभु। 13 वचन से हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, हम नहीं चाहते तुम उनके विषय में जो लोग मर जाते हैं या सो जाते हैं अज्ञानी रहो। हालेलुया। जो लोग क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं, सो जाते हैं। आमीन। सोने का मतलब किससे? सोने से नहीं, मर जाने से। हालेलुया। पर बाइबल उन मरे हुए लोगों को क्या कहती है? जो यीशु मसीह में विश्वास करके मर जाते हैं। वो मरते नहीं, वो सो जाते हैं। आमीन। हालेलुया। दुनिया तो क्या कह रही कि ये लोग मर गए हैं, मर गए नहीं। बाइबल कहती है वो मरे नहीं, वो सोए हैं। आमीन। वो जागेंगे और जब जागेंगे तो एक न्यू बॉडी के साथ जागेंगे। आमीन। उनकी देह को छुटकारा मिल जाएगा। आमीन। हालेलुया। और ऐसा ना हो कि तुम अज्ञानी रहो। तुम दूसरों के समान शोक ना करो। शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु मसीह में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। आमीन। हालेलुया। फिर कुरिन्थियों के नाम पत्री में पौलुस प्रेरित कहते हैं, फिर तू कैसे कहेगा कि मुर्दे कैसे जी उठते हैं। हालेलुया। वो किस देह में आते हैं? वो किस देह के द्वारा वापस आते हैं? हालेलुया। वो कैसी देह के साथ वापस आते हैं? आमीन। मुर्दे कैसे जी उठेंगे? हालेलुया। कुरिन्थियों के नाम पत्री 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपकी स्तुति हो। 35 आयत से देखिएगा, लिखा है, अब कोई कहेगा कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वो ना मरे और मरे जिलाया नहीं जाएगा। आमीन। जो तू बोता है वो दे नहीं, परंतु जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु नीरा दाना है, चाहे गेहूं का हो चाहे किसी और अनाज का, और परमेश्वर उसे अपनी इच्छा के अनुसार शरीर देता है। आमीन। हालेलुया। स्वर्गीय देह भी है, पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है, पार्थिव देह का तेज और है। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, तारों गणों का तेज और है। हाँ, एक तारे में दूसरे तारे में भी अंतर है। हालेलुया। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। आमीन। शरीर नश्वर दशा में बोया जाता है और अविनाशी दशा में उठाया जाता है। आमीन। आज हमारी देह को एक छुटकारे की जरूरत है। हालेलुया। हमारे शरीरों को एक छुटकारे की जरूरत है। आमीन। एक छुटकारा हमने प्राप्त कर लिया है। आमीन। एक मुक्ति हमने प्राप्त कर ली है। हालेलुया। पर दूसरी मुक्ति है अभी हमें प्राप्त करनी है। आमीन। हालेलुया। दूसरी मुक्ति हमें प्राप्त करनी है, दूसरा छुटकारा हमें प्राप्त करना है। और वो छुटकारा क्या है? हमारी देहों का छुटकारा। आमीन।
क्योंकि हमने विश्वास के द्वारा आत्मिक छुटकारे को रिसीव कर लिया है और उसके प्रभाव हम अपने शरीर में भी देखते हैं। चंगाइयां होती हैं, चमत्कार होते हैं, पर हमें अभी एक आत्मिक एक देह के छुटकारे की भी जरूरत है। क्योंकि हमने छुटकारा पा तो लिया, हम फिर भी दुखों में, समस्याओं में, बीमारियों में कराहते रहते हैं, तड़फते रहते हैं। बेशक हमने आत्मा भी पाया है, सामर्थ्य भी पाया है, सब कुछ हमारे पास है, पर फिर भी कहीं ना कहीं हम दुखों में, तकलीफों में रहते हैं। आमीन, हालेलुया। तो उसके लिए प्रभु का वचन कहता है कि हमें एक छुटकारे की वेट करनी है। अभी आमीन, एक और छुटकारे की वेट करनी है। और वो छुटकारा क्या है? हमारी देहों का छुटकारा। आमीन, हम इस नश्वर देह से फ्री हो जाएंगे। आमीन, हम इस नश्वर देह को छोड़ जाएंगे। हालेलुया, इस नश्वर देह को हमारा कोई अधिकार ना रहेगा। आमीन, हम एक नई बॉडी, नई देह मिल जाएगी। आमीन, हालेलुया, एक नया शरीर हमें मिल जाएगा। आमीन, क्योंकि शारीरिक देह भी है, आत्मिक देह भी है, स्वर्ग की देह भी है और पृथ्वी की देह भी है। आमीन, स्वर्ग की देह का तेज है, पृथ्वी की देह का तेज और है। हालेलुया, हालेलुया, हम वहां पर और ज्यादा रेडिएंट होंगे। आमीन, और ज्यादा खूबसूरत। हालेलुया, और ज्यादा सामर्थी, और ज्यादा शक्तिशाली। आमीन, हालेलुया। बेशक यहाँ आपके शायद कोई बॉडी में कमजोरी, वीकनेस हो, आपका कोई अंग काम ना करता हो, आप हैंडीकैप भी हो सकते हैं, पर जो आपकी ग्लोरियस बॉडी आपको स्वर्ग में मिलने वाली है, वो बिल्कुल सुंदरता से भरी पड़ी है। आमीन, वो शक्ति से भरी पड़ी है, सामर्थ्य से भरी पड़ी है। आमीन, बस एक और छुटकारा हमें प्राप्त करना है। आमीन, और वो छुटकारा कब है? प्रभु यीशु के रैप्चर में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जीसस। 50 आयत में लिखा है, हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और शरीर, लहू और मांस शरीर के, परमेश्वर के राज्य के अधिकारी ना होंगे, और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। ये लहू और मांस वाला शरीर स्वर्ग में नहीं जा सकता। हालेलुया। फिर कहेंगे, हाँ जी, ये तो हमें पता है, आत्मा ही स्वर्ग में जाएगी। नहीं, आत्मा भी नहीं जाएगी। हालेलुया, हमें एक और नया शरीर दिया जाएगा। आमीन, हालेलुया। अब आत्मा जो है, आत्मा को भूख नहीं लगती, आत्मा रोटी पानी खा नहीं सकती। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा कि आत्मा, मैं आत्मा नहीं हूं, मेरे हड्डी भी है, मेरे मांस भी है, मेरे हाथ पैर छू के देख लो। आमीन, इसके लिए क्या करो, मुझे खाना भी दो, मैं खा के भी दिखाऊंगा। आमीन, पर आत्मा खाना पीना नहीं खा सकती। हालेलुया। फिर आत्मा ने स्वर्ग में जाके क्या करना है? आत्मा को तो फिर चाहे नरक में पा दो। हालेलुया। आत्मा ने नरक, स्वर्ग में जाके फिर कुछ भी नहीं करना। अगर स्वर्ग की आशीषों को, स्वर्ग की बरकतों को हम कहते हैं, स्वर्ग में ये है, स्वर्ग में वैसी चीजें हैं, स्वर्ग में ऐसी चीजें हैं। हालेलुया, जो आंख ने ना देखी, जो कानों ने ना सुनी। हालेलुया, जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, वो बातें परमेश्वर ने रखी हुई हैं। हालेलुया। तो फिर वो किस काम की है? आमीन, वो स्वर्ग आत्मा के लिए नहीं है। फिर और जो प्रभु ने घर बना के रखे हैं, किसके लिए रखे हैं फिर वो? आमीन, आत्मा के लिए। आत्मा कोई जरूरत नहीं है घर की भी। हालेलुया। पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। आमीन, हालेलुया। जगह किसके लिए? वो आत्मा के लिए नहीं, वो हम एक नई बॉडी देंगे और नई बॉडी को उस घर में रखेंगे। आमीन, उस नए शरीर को हमें रखेंगे। आमीन, मर के तो फिर सब स्वर्ग में जाते हैं। हालेलुया, नहीं, प्रभु यीशु हमें नया शरीर देंगे। आमीन। इस लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब सोएंगे नहीं, मरेंगे नहीं, परंतु सब बदल जाएंगे। आमीन, अब के सब बदल जाएंगे। और ये कैसे होगा? ये क्षण भर में, पलक मारते ही तो अंतिम तुरी फूकते हो जाएगा। आमीन, जब लास्ट सेकंड, लास्ट मोमेंट वो रैप्चर का रखा गया है जो हमारे लिए। आमीन, हालेलुया। रैप्चर का मतलब गायब। हालेलुया। चर्च चल रहा है, प्रेयर हो रही है, और जब वो तुरी बजी उसी समय बूम, सब लोग गायब। हालेलुया। चर्च खाली। हालेलुया। पास्टर भी गायब। हालेलुया। कलीसिया भी गायब। आमीन। अगर हम चर्च में नहीं है, कलीसिया में नहीं है, मान लीजिए आप कहीं रोड पे चल रहे हैं, बस बूम, गायब सब। हालेलुया। किसी ने एंड गेम या नहीं एवेंजर्स वाली मूवी देखी है? चुटकी बजी और सब लोग गायब। हालेलुया। ऐसे ही वहां पे लिखा, देखिए लिखा है, ये क्षण भर में, एटॉमिक सेकंड में। हालेलुया। जो सेकंड हमारी घड़ी के चलते, इससे भी छोटे सेकंड में हम गायब हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। ये क्षण भर में, पलक मारते ही, अंतिम तुरी फूकते ही हो जाएगा। आमीन।
तुरही फूकी जाएगी, मुर्दे अविनाशी दशा में उठा लिए जाएंगे, और हम जो बचे हुए लोग हैं, पृथ्वी पर दुख भोग रहे हैं, तकलीफ भोग रहे हैं, वो एकदम बदल जाएंगे। आमीन। चेंज हो जाएंगे, न्यू बॉडी पाएंगे। आमीन। हालेलुया। नई बॉडी पालेंगे। आमीन। क्योंकि अवश्य है कि ये नाशमान दे अविनाश को पहन ले। आमीन। जब तक आप इस देह में है, तकलीफ में रहते, समस्याओं को भोगते रहते हैं, हम हर दिन एक नए चैलेंज से लड़ते हैं, हर दिन हम एक नई समस्या को देखते हैं, हर दिन हम नए नए प्रॉब्लम्स को फेस करते रहते हैं। आमीन। पर परमेश्वर चाहते हैं कि मेरे लोग इन समस्याओं से छूट जाएं। आमीन। स्वर्ग का मतलब है वहां जहां कोई दुख, जहां कोई तकलीफ, जहां कुछ भी नहीं है, जहां भूख है, ना प्यास है, ना आंसू है। हालेलुया। वहां सब खुशियां खुशियां हैं। आमीन। हालेलुया। और वो खुशियां कैसे हैं? ऐसे नहीं है कि बस एक ही चीज आपको डेली डेली मिली जा रही है। हालेलुया। वह हर दिन नई नई आशीषें हैं। आमीन। हर दिन नई नई बरकतें हैं आपके लिए। आमीन। हालेलुया। वह हर दिन आपको नई चीज मिलेगी, हर दिन आपको नया कुछ करने के लिए मिलेगा, हर दिन आपको नई चीज खाने के लिए, पाने के लिए मिलेगी। आमीन। हालेलुया। वो स्वर्ग है। आमीन। मैं अभी अभी प्रचार कर रहा हूं कि स्वर्ग में जाके क्या करेंगे, वहां पे तो सुख ही सुख होएगा, हमें पता ही लगेगा सुख क्या है। नहीं, सुख तब पता चलेगा जब हर दिन नया नया मिलेगा। पवित्र आत्मा कह रहा है। आमीन। हर दिन जब आपको नई नई बातें, नई नई चीजें मिलेंगी, वो स्वर्ग है। आमीन। हालेलुया। और फिर यहां लिखा है, जब ये अविनाशी, ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा, मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब ये वचन जो लिखा है वो पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मौत तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। आमीन। फिर दुख नहीं होंगे। आमीन। फिर तकलीफ नहीं होगी। हालेलुया। फिर कोई संकट और क्लेश नहीं होंगे। आमीन। परमेश्वर अपने लोगों की आंखों से सब आंसू पोंछ डालेंगे। आमीन। हालेलुया। फिर सदा का आनंद होगा। आमीन। फिर सदा हम जय जयकार, स्तुति, तारीफ करते रहेंगे। आमीन। फिर कोई भी हमें परेशान नहीं करेगा यीशु मसीह का नाम लेने से। आमीन। फिर कोई हमें रोकेगा नहीं, हम थकेंगे नहीं। हालेलुया। हम हारेंगे नहीं। आमीन। हम हर घंटे, हर समय प्रार्थना कर सकेंगे। शैतान के प्रलोभन वहां नहीं होंगे। आमीन। शैतान की चालें हम पर नहीं चलेंगी। हालेलुया। शैतान वहां नहीं होगा। हालेलुया। अब जैसे हम आराधना से थोड़ा आलस करते हैं, आराधना में बैठना नहीं चाहते, दुआ नहीं करना चाहते, प्रार्थना नहीं करने, फिर वहां ये बातें नहीं होंगी। आमीन। वो शरीर थकेगा नहीं, वो शरीर ऊंगेगा नहीं, वो शरीर हमेशा प्रभु की स्तुति करने के लिए तैयार रहेगा। आमीन। हालेलुया। वो शरीर प्रभु की तारीफ करने के लिए तैयार रहेगा। आमीन। वो शरीर प्रभु यीशु के लिए तैयार रहेगा। आमीन। और ये कब होगा? जब प्रभु यीशु आएंगे। आमीन। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं, हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कहीं भी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, और हम जो जीवित और बचे हुए हैं उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे प्रभु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। आमीन। हम जो प्रभु के साथ बचे हुए हैं, हम प्रभु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। आमीन। हालेलुया। और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आमीन। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आमीन। मैं आपको बता रहा था आज कि दो तरह का छुटकारा है। आमीन। एक छुटकारा जो हमने प्राप्त कर लिया है, और एक छुटकारा जो अभी भी रह गया है प्राप्त करने के लिए। आमीन। वो कैसा छुटकारा है? यीशु मसीह की देह की तरह बन जाने का। आमीन। जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसके ऊपर दोबारा मृत्यु का अधिकार नहीं है, वैसा छुटकारा पा लेना। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह कहीं भी आ जा सकते हैं, कुछ भी खा पी सकते हैं। आमीन। हालेलुया। मृत्यु का अधिकार उनके ऊपर नहीं है। आमीन। हालेलुया। फिर हम भी उस छुटकारे को प्राप्त करेंगे, और वो कब होगा? जब यीशु मसीह प्रधान दूत के साथ आएंगे। आमीन। प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। हालेलुया। शब्द सुनाई देगा, जैसे हमने पिछले वचन में पढ़ा, तो री फूंकी जाएगी, मुर्दे अविनाशी दशा में जी उठेंगे। आमीन। और हम जो होंगे वो बदल जाएंगे। आमीन। हम जो यहां पर होंगे बदल जाएंगे। आमीन। और फिर हम जब आंख खोलेंगे तो हम कहां पाएंगे अपने आप को? स्वर्ग में। आमीन।
सब बातों को नया होते हुए देखेंगे, सब बातों को नया बनते देखेंगे। आमीन। हम देखेंगे हमारा शरीर सशक्त हो गया है। आमीन। कमियां घटियां दूर हो गई हैं। हालेलुया। समस्याएं चली गई हैं। अब कोई प्रलोभन नहीं, कोई लालच नहीं। हम सीधा सीधा प्रभु की तारीफ करेंगे, खोल के स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद। कौन कौन ऐसी बॉडी पात चाहते हैं? आमीन। हालेलुया। आज प्रभु यीशु से कहेंगे, प्रभु यीशु जल्दी आए, प्रभु यीशु जल्द आए। प्रभु यीशु हम आपके रैप्चर को चाहते हैं। प्रभु यीशु हम रैप्चर को चाहते हैं। हम इस दुनिया में दुखों को भोगते, तकलीफों को भोगते थक चुके हैं। प्रभु यीशु जल्द आए। प्रभु यीशु हमें यहां से ले चले। मैं विश्वास करता हूं आपके लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए हैं। आपके लहू से मैंने छुटकारा पा लिया है। आप मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गए और आज भी जीवित हैं और मेरे छुटकारे के लिए, मेरी देह के छुटकारे के लिए दोबारा आने वाले हैं। उस समय प्रधान स्वर्गदूत का शब्द सुनाई देगा, आखिरी तुरही फूंकी जाएगी और मैं उठा लिया जाऊंगा। मुर्दे जी उठेंगे और मैं बदल जाऊंगा। प्रभु यीशु, मैं चाहता हूं ऐसी जिंदगी को, ऐसी लाइफ को जो आप मुझे देना चाहते हैं। और प्रभु जी, मैं आपके पर विश्वास रखता हूं कि आप मुझे देने वाले हैं। आप मेरे प्रभु हैं, मेरे मुक्तिदाता हैं। मैं आपके ऊपर भरोसा रखता हूं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन।